वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो आपका पेपर भी वो भी बहुत अच्छा हुआ होगा। इस प्रश्न पत्र के संबंध में जो मैंने मॉडल पेपर आपसे करवाए थे उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र में देखने को मिले होंगे और आशा है कि वो मॉडल पेपर का जो प्रश्न हमने आपसे करवाए थे उसकी मदद से आपका जो आज का पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज का जो प्रश्न पत्र है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर का आज प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जिसका सब्जेक्ट कोड वो है EDUBED 102 और जिसका शीर्षक है नॉलेज एंड करिकुलम और जिसकी पेपर आईडी है 8742। इसका आंसर की हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए आज का जो प्रश्न पत्र है उसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो जो आज का प्रश्न पत्र है नॉलेज एंड करिकुलम का, उसमें कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। उसमें से पहला प्रश्न जो है वो है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। तो एमिल पुस्तक जो कि बहुचर्चित पुस्तक है शिक्षा शास्त्र या जो विद्यार्थी हैं शिक्षा शास्त्र के या बीएड के जो विद्यार्थी हैं वो जानते भी होंगे कि एमिल पुस्तक के लेखक वो रूसो हैं। रूसो की बहुत ही चर्चित बुक है ये एमिल। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 जिसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थी समग्र विकास पर जोर देता है। स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फेसाइज इन। तो विद्यार्थी समग्र विकास पे जोर कौन देता है। ऑप्शन ए दिया है विषय केंद्रित, ऑप्शन बी दिया है गतिविधि आधारित, ऑप्शन सी दिया है एकीकृत, ऑप्शन डी दिया है शिक्षार्थी केंद्रित। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लर्नर सेंटर्ड, शिक्षार्थी केंद्रित। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है, यानी प्राथमिक कक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी एकीकृत पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर इसमें आपसे पूछा गया है कि वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का क्या नाम है। तो वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम, जैसा कि इस प्रश्न को हमने आप अपने मॉडल पेपर में भी करवाया था, तो वेदांत दर्शन का जो मूल ग्रंथ है उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर इसमें आपसे पूछा गया है कि नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है। तो नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य जो है वह आत्मा है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर इसमें आपसे पूछा गया है कि ह्यूरिस्टिक विधि देन है। द ह्यूरिस्टिक मेथड इज गिवन बाई। ऑप्शन ए है आदर्शवाद, ऑप्शन बी है प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी प्रयोजनवाद, ऑप्शन डी यथार्थवाद। तो यह प्रश्न पिछले वर्ष भी जो है पूछा गया था और इस वर्ष इसको पुनः पूछा गया और हमने मॉडल पेपर में भी आपको इसको कराया है। तो यह प्रश्न जो है इसका जो सही उत्तर होगा वह प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद की देन जो है ह्यूरिस्टिक विधि है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस दर्शन के अनुसार शिक्षक मित्र पथ प्रदर्शक और सलाहकार होता है। अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी द टीचर इज ए फ्रेंड गाइड एंड एडवाइजर। ऑप्शन ए दिया है प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी दिया है आदर्शवाद, ऑप्शन सी दिया है यथार्थवाद, ऑप्शन डी दिया है प्रकृतिवाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में जो शिक्षक होता है वो एक फ्रेंड भी होता है, गाइड भी होता है और एडवाइज़र भी होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यह कथन किसका है। तो यह प्रश्न भी जो है पिछले वर्ष आया था, रिपीटेड है इस बार भी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अरस्तु। अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह कथन किसका है। हु सेड ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो यह कथन जो है वह शंकराचार्य का है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 इसमें आपसे
पूछा गया है कि परा और अपरा विद्या निम्न में से किस दर्शन से संबंधित है। परा एंड अपरा विद्या आर रिलेटेड टू विच फिलोसफी। ऑप्शन ए दिया है इस्लाम, ऑप्शन बी दिया है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन सी दिया है वेदांत दर्शन, ऑप्शन डी दिया है जैन दर्शन। तो परा और अपरा जो विद्या है वो वेदांत दर्शन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन विद्याएं निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन जो दिए हैं कि बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी दिया है जैन दर्शन, ऑप्शन सी दिया है इस्लाम दर्शन, ऑप्शन डी दिया है वेदांत दर्शन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी वेदांत दर्शन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये जो है वेदांत दर्शन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनात्मवादी और अनीश्वरवादी विचार निम्न में से किससे संबंधित हैं, किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी इस्लाम दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी वेदांत दर्शन। तो अनात्मवाद और अनीश्वरवादी जो विचार है वह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रवृत्ति, ऑप्शन बी दिया है संस्कृति, ऑप्शन सी दिया है आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन, और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो आत्म ये ज्ञान के जो स्रोत होते हैं, आपकी इंस्टिक्ट भी, आपकी मूल प्रवृत्ति भी होती है, आपका कल्चर भी होता है, और आप खुद जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज करता है वो भी ज्ञान का स्रोत होता है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यालय तथा समाज के संबंध स्थापित करने का उपाय क्या है। विद्यालय और समाज के बीच संबंध स्थापित हो इसके लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है कि विद्यार्थी संघ का चुनाव करवाना, ऑप्शन बी दिया है कि गृह प्रणाली प्रारंभ करना, ऑप्शन सी दिया है कि समाज सेवी योजना प्रारंभ करना, और ऑप्शन डी दिया है कि विद्यालयी सभा का आयोजन करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा समाज सेवी योजना प्रारंभ करना। जब विद्यालय को हम समाज सेवा में उतारेंगे तो विद्यालय का संबंध समुदाय से अपने आप जुड़ जाएगा। इसीलिए देखिए आपके यहाँ एनएसएस वगैरह कार्यक्रम चलते हैं, जो इसका कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य होता है विद्यालय को समाज के साथ जोड़ना। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज। समाज का विज्ञान, समाज का विकास, ऑप्शन सी समाज की समझ, ऑप्शन डी समाज का ज्ञान। तो समाजशास्त्र को हम लोग समाज के विज्ञान के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक जॉर्ज पेने हैं। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि नागरिकता के लिए शिक्षा, यह शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन बी दिया है सामाजिक कुशलता के लिए शिक्षा, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन सी दिया है कि समाज सेवा के लिए शिक्षा, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन डी दिया है कि सभी की पूर्णता के लिए शिक्षा। लेकिन जब आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि एजुकेशन फॉर द परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ व्यक्ति की बात कर रहा है, जबकि शिक्षा कभी व्यक्ति नहीं, व्यक्ति और समाज दोनों सबके सर्वांगीण विकास की बात करती है। तो कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसमें जो सर्वोत्तम उत्तर होगा आपका, वह प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी ही होगा, सभी की पूर्णता का। यह जो है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य नहीं है। प्रश्न संख्या 18 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। तो प्रकृतिवादी क्या चाहते थे, प्रकृतिवादियों का जो उद्देश्य होता था वो था कि बच्चे को प्रकृति की ओर वापस ले जाना। उनका नारा ही था कि प्रकृति की ओर लौटो, उनका अंतिम उद्देश्य यही था। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सीखने में इंद्रियों की भूमिका पर बल देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी एम्फेसाइज द रोल ऑफ सेंस इन लर्निंग। इसमें ऑप्शन ए दिया है प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी दिया है प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी दिया है आदर्शवाद, और ऑप्शन डी दिया है मानवतावाद। तो सीखने में इंद्रियों की भूमिका पर जो बल देता है वह है, दर्शन की जो शाखा है वो है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का यह उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी कि प्रकृतिवाद जो है वो सीखने में इंद्रियों की भूमिका पर बल देता है।
प्रश्न संख्या 20 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हीनयान बौद्ध धर्म में किन किन मत समर्थकों का है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, थेरवाद। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है, आपका ढांचा बदलता है, सोशल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए दिया है भाषा, ऑप्शन बी दिया है संस्कृति, ऑप्शन सी दिया है दंड और पुरस्कार, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो समाजीकरण के लिए भाषा भी उत्तरदायी है, संस्कृति भी है, दंड और पुरस्कार यह भी उत्तरदायी है। और तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण आपको समाज का जो हमारे रीति रिवाज जो कुछ भी हैं, हमारी प्रथाएं, संस्कृति, उसको हम उसके द्वारा माध्यम से बच्चा जो है सीखता है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, इसमें आपसे पूछा गया है कि यह भी प्रश्न जो है पिछले साल आया हुआ था, यानी रिपीटेड प्रश्न है। प्रतीत समुत्पाद की संकल्पना किससे जो है केंद्रीय सिद्धांतों में से है। तो प्रतीत समुत्पाद्य यह जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है, यानी प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन का मूल मंत्र है। दर्शन का मूल मंत्र, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए दिया है कि प्रेम, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है समन्वय, ऑप्शन डी है धर्म। तो दर्शन का मूल मंत्र जो है वह है ज्ञान, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप का यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्रश्न संख्या 25 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है जेंटाइल, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी फिक्टे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु के अनुसार दर्शन का वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी स्तर का विन्यास, ऑप्शन सी अनुकूलता और परिवर्तन, ऑप्शन डी पूंजीकरण। तो आधुनिकीकरण जो है वो संस्कृतिकरण भी नहीं है, और स्ट्रेटिफिकेशन यानी जो इसको हम लोग स्तरीकरण या स्तर का विन्यास जिसमें समाज को हम लोग विभिन्न स्तरों में विभाजित करते हैं वो भी नहीं है। तो इसका पूंजीकरण भी नहीं है। यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आधुनिकीकरण प्रक्रिया है अनुकूलता और परिवर्तन, चेंज एंड एडाप्टेशन। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 की ओर। यह भी प्रश्न जो है पिछले वर्ष आपसे पूछा गया, आपके प्रश्न पत्र में आया था यह बीएड के। तो इसमें पूछा गया कि टीपी नन शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं। तो टीपी नन जो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थन करते हैं। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है किसने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो ये बहुत ही बहुचर्चित परिभाषा है शिक्षा की, जो हर प्रकार की परीक्षा में और अक्सर जो है, चाहे बीएड हो, एमएड हो, या किसी अन्य कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का हो, कहीं भी हो, ये जो है परिभाषा अवश्य पूछी जाती है। चाहे विवेकानंद की पूछ ली जाए, चाहे गांधी की पूछ ली जाए, तो ये परिभाषा जो है वो विवेकानंद की है। जिसमें विवेकानंद ने जो शिक्षा को परिभाषित किया है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि कक्षा नय की पद्धति संबंधित है। मॉनिटरियल मेथड इज रिलेटेड टू। यह प्रश्न भी रिपीटेड है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी इस्लाम। तो कक्षा नय की पद्धति जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम काल में तर्कशास्त्र और दर्शन की उपाधि थी। तो मुस्लिम काल में जो तर्कशास्त्र और दर्शन की उपाधि होती थी वो थी फाजिल। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव संसाधन है। तो प्रश्न संख्या 31 का जो ऑप्शन ए वैज्ञानिक है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से एकात्म मानववाद के समर्थक कौन है। तो एकात्म मानववाद
के समर्थक प्लेटो ये तो नहीं है, शंकराचार्य ये भी नहीं है, और ऑप्शन सी दिया है दीनदयाल उपाध्याय, यह जो है एकात्मवाद के समर्थक हैं। और विवेकानंद तो वेदांत के हैं, शंकराचार्य वेदांत के हैं। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी दीनदयाल आपका सही उत्तर होगा। एकात्म मानववाद के समर्थक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है कि इस्लाम में आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है, इस्लाम में आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित क्या है? ऑप्शन ए इल्म ए गैर शरिया, और ऑप्शन बी दिया है इल्म ए शरिया, ऑप्शन सी है सिकंदरनामा, ऑप्शन डी है जुलेखा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन है इल्म ए गैर शरिया। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है। यहाँ अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है कि विषय वस्तु तार्किक और मनोवैज्ञानिक हो, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी दिया है कि अध्याय बालकों की क्षमता के अनुरूप हो, यह भी जो अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। और ऑप्शन सी दिया है कि विश्वसनीय और अवैध, ये जो है गलत है। मुद्रण स्वच्छ और शुद्ध स्पष्ट हो, यह तो अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इसमें पूछा गया है कि अच्छी पाठ्यपुस्तक की जो विशेषता नहीं है, तो यही विशेषता नहीं है कि विश्वसनीयता एवं अवैध हो। अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कि दर्शन की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अस्तित्ववाद। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद ज्ञान को किसके द्वारा उत्पादित मानता है। तो यथार्थवाद जो है वह ज्ञान को पदार्थ और मस्तिष्क की अंतःक्रिया का जो है उत्पाद मानता है। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 की ओर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है। ये बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि दुख दूर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी दिया है कि दुख का सकारण है, ऑप्शन सी दिया है कि दुख दूर करने का उपाय है, और ऑप्शन डी दिया है कि दुख का अंत है। तो जो बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य है उसमें ऑप्शन ए जो दिया है वह नहीं है, दुख दूर नहीं हो सकता, यह ऑप्शन उसमें वह नहीं है, 4 आर्य सत्यों में शामिल नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं उसमें आप क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 39 में आपसे पूछा गया है कि दर्शन के कौन कौन से अंग होते हैं। तो दर्शन के 3 अंग होते हैं, और इस प्रश्न को भी हमने आपको अपने मॉडल पेपर जो आपको कराया था उसमें आपको दिया था। तो दर्शन के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। एक तो तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स जिसको आप कहते हो, और दूसरा है ज्ञान मीमांसा, और तीसरा है मूल्य मीमांसा। तो ये तीनों जो है दर्शन के अंग है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 जो इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठचर्या शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है। तो पाठचर्या यानी कैरिकुलम जो है उस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुई है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार जो आज का आपका प्रश्न पत्र था उसमें जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको प्राप्त हो गए हैं, और आप इस आंसर की के द्वारा अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।